ब्राह्म पर्व श्रवण का महात्म्य, पुराण श्रवण की विधि, पुराणों तथा पुराणवाचक व्यास की महिमा। सुमंत जी ने कहा, राजन, भविष्य पुराण के इस प्रथम ब्राह्म पर्व को सुनने से मानव संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है तथा सहस्त्रों अश्वमेध, वाजपेय एवं राजसूय यज्ञों से सभी तीर्थ यात्राओं, वेदव्यास तथा पृथ्वी दान करने का फल प्राप्त कर लेता है। इतिहास पुराण के श्रवण के अतिरिक्त ऐसा कोई साधन नहीं जो संपूर्ण पापों से मुक्त कर सके। पुराण श्रवण का जो फल बतलाया गया है, वही फल पुराण के पाठ से भी होता है, इसमें कोई संदेह नहीं। शतानिक ने पूछा, भगवान, महाभारत, रामायण एवं पुराणों का श्रवण तथा पठन किस विधान से करना चाहिए? पुराण वाचक के क्या लक्षण है? भगवान खगोल का क्या स्वरूप है? वाचक की विधिवत पूजा करने से क्या फल होता है? पर्व की समाप्ति पर वाचकों को क्या देना चाहिए? इसे आप बताने की कृपा करें। सुमंत जी बोले, राजन, आपने इतिहास पुराण के संबंध में अच्छी जिज्ञासा की है। महाबाहो, इस संबंध में पूर्व काल में देवगुरु बृहस्पति तथा ब्रह्मा जी के मध्य जो संवाद हुआ था, उसे आप श्रवण करें। मानव विशेष भक्ति पूर्वक इतिहास और पुराण का श्रवण कर ब्रह्म हत्यादि सभी पापों से मुक्त हो जाता है। पवित्र होकर प्रातः, सायं तथा रात्रि में जो पुराण का श्रवण करता है, उस व्यक्ति से ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश संतुष्ट हो जाते हैं। प्रातः काल भगवान ब्रह्मा, सायंकाल विष्णु और रात्रि में महादेव प्रसन्न होते हैं। राजन, अब वाचक के विधान को सुनिए। पवित्र वस्त्र पहनकर, शुद्ध होकर, प्रदक्षिणा पूर्वक जब वाचक आसन पर बैठता है, तो वह देव स्वरूप हो जाता है। आसन ना बहुत ऊंचा हो, ना बहुत नीचा। वाचक के आसन की सदा वंदना की जानी चाहिए। वाचक के आसन को व्यासपीठ कहा जाता है। पीठ को गुरु का आसन समझना चाहिए। वाचक के आसन पर सुनने वाले को कभी नहीं बैठना चाहिए। देवताओं की अर्चना करके विशेष रूप से ब्राह्मण की पूजा करनी चाहिए। सभी समागत व्यक्तियों को साथ में लेकर पुराण ग्रंथ वाचक के लिए प्रदान करें। उस ग्रंथ को नतमस्तक होकर प्रणाम करें, तब शांत चित्त होकर श्रवण करें। ग्रंथ का सूत्र, धागा वासुकी कहा गया है। ग्रंथ का पत्र भगवान ब्रह्मा, उसके अक्षर जनार्दन, सूत्र शंकर तथा पंक्तियां सभी देवता हैं। सूत्र के मध्य में अग्नि और सूर्य स्थित रहते हैं। इनके आगे सभी ग्रह तथा दिशाएं अवस्थित रहती हैं। शंकु को मेरु कहा गया है। रिक्त स्थान को आकाश कहा गया है। ग्रंथ के ऊपर तथा नीचे रहने वाले दो काष्ठ फलक पृथ्वी रूप में सूर्य और चंद्रमा हैं। इस प्रकार संपूर्ण ग्रंथ देवमय है और देवताओं द्वारा पूजित है। इसलिए अपने कल्याण की कामना से इतिहास, पुराण आदि श्रेष्ठ ग्रंथों को अपने घर में रखना चाहिए। उन्हें नमस्कार करना चाहिए तथा उनकी पूजा करनी चाहिए। राजन, वाचक ग्रंथ को हाथ में ग्रहण कर ब्रह्मा, व्यास, वाल्मीकि, विष्णु, शिव, सूर्य आदि को भक्ति पूर्वक प्रणाम करके श्रद्धा समन्वित होकर ओजस्वी स्वर में अक्षरों का स्पष्ट उच्चारण करते हुए तथा 7 स्वरों से युक्त यथा समय यथोचित रस एवं भावों को प्रकट करते हुए ग्रंथ का पाठ करे। इस प्रकार वाचक के मुख से जो श्रोता नियमतः श्रद्धा पूर्वक
इतिहास पुराण और रामचरित को सुनता है वह सभी फलों को प्राप्त कर सभी रोगों से मुक्त हो जाता है और वह विपुल पुण्य को प्राप्त कर भगवान के उत्तम और अद्भुत स्थान को प्राप्त कर लेता है। श्रोता को चाहिए कि वह स्नान आदि से पवित्र होकर वाचक को प्रणाम करके उसके सम्मुख आसन पर बैठे और वाणी को संयत कर सुसमाहित होकर वाचक की बातों को सुने। महाबाहो, व्यास स्वरूप वाचक को नमस्कार करने पर संशय के बिना अन्य कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। कथा संबंधी धार्मिक शंका या जिज्ञासा उत्पन्न होने पर वाचक से नम्रता पूर्वक पूछना चाहिए, क्योंकि व्यास स्वरूप वक्ता उसका गुरु और धर्म बंधु है। वाचक को भी भली भांति उसे समझाना चाहिए, क्योंकि वह गुरु है, इसलिए सब पर अनुग्रह करना उसका धर्म है। उत्तर के अनंतर तुम्हारा कल्याण हो, यह कहकर पुनः आगे की कथा सुनानी चाहिए। श्रोता को अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए। वाचक ब्राह्मण को ही होना चाहिए। प्रत्येक मास में पारण करें तथा वाचक की पूजा करें। महीने के पूर्ण होने पर वाचक को स्वर्ण प्रदान करें। प्रथम पारणा में वाचक की अपनी शक्ति के अनुसार पूजा करने पर अग्निष्टोम यज्ञ का फल प्राप्त होता है। कार्तिक से आरंभ कर अश्विन तक प्रत्येक मास में एक एक पारणा पर पूजन करने से क्रमशः अग्निष्टोम, गोसव, ज्योतिष्टोम, स्तोत्रमणि, वाजपेयी, वैष्णव, माहेश्वर, ब्राह्म, पुंडरीक, आदित्य, राजसूय तथा अश्वमेघ यज्ञों का फल प्राप्त होता है। इस प्रकार यज्ञ फलों की प्राप्ति कर वह निसंदेह उत्तम लोक को प्राप्त करता है। पर्व की समाप्ति पर गंध, माला, विविध वस्त्र आदि से वाचक की पूजा करनी चाहिए। स्वर्ण, रजत, गाय, कांसे का दोहन पात्र आदि वाचक को प्रदान कर कथा श्रवण का फल प्राप्त करना चाहिए। वाचक से बढ़कर दान देने योग्य सुपात्र और कोई नहीं है, क्योंकि उसकी जिह्वा के अग्रभाग पर सभी शास्त्र विराजमान रहते हैं। जो श्रद्धा पूर्वक वाचक को भोजन कराता है उसके पितर 100 वर्ष तक तृप्त रहते हैं। जैसे सभी देवों में सूर्य श्रेष्ठ हैं, वैसे ही ब्राह्मणों में वाचक श्रेष्ठ है। वाचक व्यास कहा जाता है। जिस देश, नगर, गांव में ऐसा व्यास निवास करता है वह क्षेत्र श्रेष्ठ माना जाता है। वहां के निवासी धन्य हैं, कृतार्थ हैं, इसमें संदेह नहीं है। वाचक को प्रणाम करने से जिस फल की प्राप्ति होती है उस फल की प्राप्ति अन्य कर्मों से नहीं होती। जैसे कुरुक्षेत्र के समान कोई दूसरा तीर्थ नहीं, गंगा के समान कोई नदी नहीं, भास्कर से श्रेष्ठ कोई देवता नहीं, अश्वमेघ के समान कोई यज्ञ नहीं, पुत्र जन्म के तुल्य सुख नहीं, वैसे ही पुराणवाचक व्यास के समान कोई ब्राह्मण नहीं हो सकता। देव कार्य, पितृ कार्य सभी कर्मों में यह परम पवित्र है। राजन, इस प्रकार मैंने पुराण श्रवण की विधि तथा वाचक के महात्म्य को बतलाया। विधि के अनुसार ही पुराण आदि का श्रवण एवं पाठ करना चाहिए। स्नान, दान, जप, होम, पितृ पूजन तथा देव पूजन आदि सभी श्रेष्ठ कर्म विधि पूर्वक अनुष्ठित होने पर ही उत्तम फल प्रदान करते हैं।